भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी का आगामी 30 जनवरी को पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम को लेकर डगरवा प्रखंड मुख्यालय स्थित इजराइल आजाद मार्केट परिसर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डगरवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अफरोज अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन, इजराइल आजाद सहित कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस जिला सचिव मोहम्मद मोजीब ने किया। कार्यक्रम का आरंभ में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अफरोज अंसारी द्वारा राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन को शॉल एवं बुके प्रदान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि यह कार्यक्रम राहुल गांधी के 29 जनवरी को शहीद अशफाक उल्लाह स्टेडियम खरगा किशनगंज और 30 जनवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने को कहा गया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि राहुल जी पहले भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च कर सबसे मिले, फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना जरूरी क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार हमारे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार वह पलट कर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, अपने जमीर को बेचने का राजनीति कर रहे हैं। पूरा बिहार देख रहा है, बिना सिद्धांत का राजनीति जो नीतीश जी कर रहे हैं, इस बार बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। महागठबंधन की राजनीति भारत जोड़ने, महंगाई और बेरोजगारी कम करने के साथ आपस में मोहब्बत से रहने की राजनीति है। राहुल जी एक ऐसे नेता है जो भाजपा के खिलाफ डटे हुए हैं। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, जो उसमें मिलता है उसका सारा पाप धुल जाता है। जो नहीं जाते उन्हें कई माध्यम से डराया जाता है। इस मौके पर उपाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाकुर्राम, अब्दुल वाहिद, जितेंद्र यादव, मोहम्मद तहसीन आलम, बदरुल होदा, मसराइल, जहांगीर आलम, नूरुल होदा, बबलू खान, समाजसेवी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हो गया है, सत्ता टूट गई है महागठबंधन। अब आगे का रणनीति क्या रहेगा महागठबंधन का? देखिए, महागठबंधन की रणनीति तो देश में सौहार्द पैदा करने की थी और रहेगी, भारत को जोड़ने की थी और रहेगी, युवाओं को रोजगार मिले इसकी रणनीति थी, रहेगी, देश में महंगाई कम हो इसकी रणनीति थी, रहेगी। एक तरफ और इसमें सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी जी है। अब जिस तरह से नीतीश बाबू ने ये लगभग 9वीं बार वो अगर मुख्यमंत्री हुए तो शपथ लेंगे और चौथी बार पलटने का काम किया, ये उनका ज़मीर है। और मुझे लगता है कि इस बार पूरा बिहार इस पलटने को और जिस ज़मीर को बेच के वो राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के किस षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, पूरा बिहार देख रहा है। और जिस तरह वो ये मंशा सोच रहे हैं कि 10-12% जो वोट है वो उनके पॉकेट में है और जिस तरह की भी राजनीति करे, बिना सिद्धांत की राजनीति करे और उनकी जात की वोट उनको मिलेगी, तो मुझे लगता है ये बिहार है और वो भ्रम में है। इस बार उनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। मैम, कल एक जो है जदयू के प्रवक्ता का कहना था कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से जो सरकार हमारी टूट रही है, कांग्रेस ने सीट तय नहीं किया। कौन से जदयू के प्रवक्ता बोले हैं? जब मैं सुनूंगी तो आपको जवाब दूंगा। एक तरफ मैम भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी पैदल मोर्चा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ सरकार गिर जाती है अचानक से बिहार में। देखिए, हमें राहुल गांधी जी को अगर 2014 से कोई मुखर होकर लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, कई केस हुए, कई FIR हुए और आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले उनको सदन से बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया है कि उनको वापस लिया गया। अभी पिछले सदन में 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, ये भाजपा का षड्यंत्र है। अगर आप विपक्ष में है, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पहले तो वो आपको गिफ्ट देने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। अगर आप उससे नहीं मानते हैं तो फिर आपको धमकाने का काम करते हैं। उसमें ED है, CBI है, डिस्क्वालिफिकेशन है। तो हम लोग उनमें से हैं जो सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। और उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, जो आप सबको मालूम है, जो डर के उनकी वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं वो उनके कपड़े सफ़ेद हो जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वालों में से तो है नहीं। तो ये घबराहट है और हम लोग घबराए नहीं हैं, डरे नहीं हैं। जो सिद्धांत की राजनीति नहीं करते हैं
वो पलट सकते हैं। आप बड़ी बिना सिद्धांत विहीन होकर आप आज भाजपा के पाले में चले गए, आप जाइए। लेकिन कल से हम लोगों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उसमें कोई भी आँच नहीं आई है, ना आने देंगे। रंगभूमि मैदान में 30 तारीख को विशाल आम सभा है और मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। और पूरा बिहार जो देश के संविधान को और जो बिहार के सिद्धांत को और जो बिहार के युवाओं की नौकरियों के साथ रहेगा, महंगाई के खिलाफ रहेगा, पूरे देश को एक साथ चलने देने के लिए रहेगा, वो उस दिन महासभा में आ रहा है। मैडम एक सवाल ये है, लोकसभा की तैयारी हो रही है, अभी तक पार्टी के द्वारा सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टी के अंदर की बातें अब मीडिया में तो नहीं बोलता ना आदमी। आपको कैसे मालूम कि भाई बात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग की बात नहीं है? ये हमारा महागठबंधन का अंदरूनी मामला है और आप बेफिक्र रहिए, पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन बिहार में लड़ेगा और जिस मंशा से नीतीश बाबू पलटे हैं उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगी।